नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है लोगों का ये जानने के लिए कि ये क्या है। ये एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो है उसको टैक्स रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर अभी भी सिर्फ 3% ही पॉपुलेशन जो है इनकम टैक्स पे करती है। और बिजनेसेस में भी जो कैश में डीलिंग होती है उसमें कोई टैक्स नहीं पे किया जाता, सारी टैक्स चोरी किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों पे जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे कर रहे हैं उन सब में पूरा बर्डन आ जाता है पूरे देश की टैक्सेस को पे करने का। तो जो सिर्फ 3% लोग हैं वो बाकी 97% लोगों के लिए भी टैक्स पे कर रहे हैं। और ये जो है ये सिचुएशन अभी तो ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है अगर इसको रिफॉर्म ना किया जाए। तो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स है वो क्या है, वो एक नया टाइप का टैक्स है जो कि जब लाया जाएगा तो जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है जैसे इनकम टैक्स है उसको, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे आपके GST, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह, इन सबको हटा के लाया जाएगा। और ये जो टैक्स है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टैक्स है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या है। और ये जो टैक्स है ये जो बर्डन है कुछ ही लोगों पे उसको सब लोगों पे बराबर बांट देगा। तो कैसे ये काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा इसका वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है और इनकम टैक्स है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। मतलब वो दोनों टैक्स आपसे लेने बंद कर दिए जाएंगे और उसकी जगह एक नया ट्रांजैक्शन टैक्स लाया जाएगा जो कि अगर बैंक में कोई भी पैसा डाला जाता है किसी दूसरे अकाउंट से या कहीं से भी अगर बैंक के अकाउंट में पैसा आता है तो अंदर आते हुए पैसे पे एक फ्लैट टैक्स पड़ेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है कुछ 10,000 रुपये महीना। तो जब आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी तो उसमें 200 रुपये टैक्स कट जाएगा और 9,800 रुपये आपके बैंक में आ जाएंगे। इसके साथ क्या होगा कि बैंक ट्रांजैक्शन में जब टैक्स लगाया जाएगा तो गवर्नमेंट ये भी चाहेगी कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो, कैश में ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जितने भी हाई डिनोमिनेशन नोट हैं, जो 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 2000 रुपये के जो नोट हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा और सिर्फ 50 रुपये तक की करेंसी मार्केट में रखी जाएगी छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए। बड़े ट्रांजैक्शन सारे बैंक के थ्रू होंगे, कैशलेस इकोनॉमी के थ्रू। और जो भी 50 रुपये के नोट जो मार्केट में फ्लोट करेंगे अप टू 50 रुपीज़, उनमें कोई ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं होगा। तो उनमें उससे अगर आप कुछ खरीदते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, मतलब कैश में कोई टैक्स नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ कोई भी 2,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन इलीगल होगा, गवर्नमेंट उस पर प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं और आप 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये कैश में दे देते हैं डीलर को, तो पहली बात तो आपको 50-50 के नोटों में वो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका ये ट्रांजैक्शन इलीगल होगा तो मान लीजिए कि कल आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो आप डीलर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। डीलर आपको सर्विस करने से रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन था वो इलीगल ट्रांजैक्शन था। तो ये 5 जो पिलर्स हैं अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के हैं। और ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हों और उनमें एक इनवर्ट जो मनी आ रहा है उसमें फ्लैट टैक्स लगाया जाए। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि जो अभी वो 3% लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और बहुत ही छोटे से प्रतिशत के लोग जो है बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, उनके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा क्योंकि अब आप पूरे देश के लोगों को टैक्स कर रहे हैं जिनके भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो जहां मैं अभी 30% या 20% इनकम टैक्स पे कर रहा हूं वहां मुझे सिर्फ 4 या 5% इनकम टैक्स के बराबर BTT पे करना पड़ेगा, बाकी मेरा पैसा टैक्स फ्री रहेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी फ़ायदा ये है गवर्नमेंट को भी और आपको भी कि आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है क्योंकि जो भी पैसा है वो सोर्स पे एक पॉइंट पर डिडक्ट हो रहा है, वो है बैंक में जब आपका पैसा इन्वर्ट हो रहा है। और इसके लिए आपको ना कोई रिटर्न फाइल करना है ना कुछ करना है, ये पैसा अपने आप डिडक्ट हो रहा है। और दूसरा बात, ये जो कंप्लायंस है
मतलब जो गवर्नमेंट को फॉलोअप करना होता है, लोगों के रिटर्न्स फाइल देखने होते हैं, फिर लोगों को पैसा लौटाना होता है, इनका ज़्यादा पैसा कट गया या इस तरीके से जो भी करना होता है, वो कोई कॉस्ट नहीं रहेगी गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट चाहे तो पूरा अपना आयकर विभाग और एक्साइज विभाग को बिल्कुल रद्द करके छुट्टी में भी भेज सकती है। एक और फायदा ये है कि जब सारे लोग टैक्स देने लगेंगे, जब सारे ट्रांजैक्शन में टैक्स होने लगेगा, तो एक तो टैक्स रेट भी कम होंगे, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही ना। 3% लोग की जगह अगर 100% लोग टैक्स देने लग जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, तो वो भी होगा। गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा आएगा जिसको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर में लगा सकती है। इकोनॉमी भी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इससे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब आज मेरे को मान लीजिए 20% टैक्स देना पड़ रहा है, कल मेरे को अगर वही टैक्स सिर्फ 3% देना पड़े तो मेरे को भी उतनी दिक्कत नहीं होगी, मेरे को भी इतना बुरा नहीं लगेगा 3% पैसा देने में। और मुझे पता है हैसल फ्री है, मुझे बस बैंक में आके पैसा जमा करना है और अपने आप जो है मेरा टैक्स वहाँ पर कट जाएगा। तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है कि मेरे को कोई फॉर्म बनाने हैं या कुछ क्या कहते हैं अकाउंट बुक मैनेज करनी है, वो सब मुझे कुछ नहीं करना है। और ना ही मुझे कोई रिटर्न फाइल करना है, और ना ही पैसा इतना ज़्यादा है कि मुझे वो पे करने में दुख होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे निकल गए, अगर आपका GST वैट वगैरह निकल गया, तो सारी कमोडिटीज़ आपकी सस्ती हो जाएंगी। मतलब दाल में 5% टैक्स होता है और कार में 40% टैक्स होता है, तो दाल जो है वो 5 रुपये सस्ती हो जाएगी, 100 रुपये किलो जो दाल बिक रही है, और जो कार 5 लाख रुपए की बिक रही है वो आप 3 लाख रुपए में खरीद पाएंगे। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है कि क्योंकि सारा पैसा जो है वो बैंकों के पास रहेगा, प्लास्टिक में रहेगा, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, तो बैंक के पास हमेशा कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। सारे बैंकों के पास बहुत सारा पैसा पड़ा रहेगा, तो पैसा पड़ा रहेगा तो उनके पास लोन देने के लिए भी ज़्यादा पैसा होगा, और लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा तो लोन के रेट कम होंगे। साथ ही साथ एक रीज़न जो है कि महंगे लोन इंडिया में हैं, 10% 16% के लोन इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, और जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है तो नॉर्मली आपको लोन महंगा मिलता है। तो अगर आपके क्रेडिट हिस्ट्री होगी, क्योंकि अगर बैंक में ट्रांजैक्शन करने लग गए, अगर हर कोई जो है बैंक में उसका अकाउंट है और बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी, और क्रेडिट हिस्ट्री आने से लोन की परसेंटेज भी लोगों को सस्ती मिलेगी। एक और फ़ायदा ये है कि जैसे सारी कमोडिटी सस्ती होंगी वैसे रियल एस्टेट के प्राइस भी गिरेंगे। पहली बात तो जो रियल एस्टेट में अभी आप वैट पे करते हैं, सर्विस टैक्स पे करते हैं, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी आपका मकान जो है वो 10-15 लाख रुपए सस्ता हो जाएगा। सेकेंडली, जो रियल एस्टेट को कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट है, जो मटेरियल आता है उसमें भी तो टैक्स होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसको बनाने में उसमें भी टैक्स होता है, तो वो सारा टैक्स भी अब नहीं रहेगा, तो इसलिए रियल एस्टेट भी ओवरऑल बहुत बहुत सस्ता हो जाएगा। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा इससे है कि जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, जो अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, जहाँ पर टेररिस्ट हैं, जो कैश से फंडिंग करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो एब्डक्टर्स हैं, जो ऑर्गन डीलर्स हैं, जहाँ सारा काम कैश में होता है, वो काम इससे बंद हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी हमारी कैशलेस हो जाएगी और सारा पैसा वाइट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं BTT के। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि BTT के क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट शीघ्र ही इसको लगाएगी। और धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।